टाइटन कंपनी, जिसने Q3 के अंदर मार्केट में इन्वेस्टर को मन जैसे नंबर्स तो नहीं कमा के दिए, बट ये कंपनी अभी भी हार नहीं मान रही। इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एंड टाइटन कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसने राकेश झुनझुनवाला जी की वेल्थ को सबसे ज़्यादा ग्रो किया था, सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो किया था। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट टाइटन, इंडिया के टॉप ब्रांड टाटा ग्रुप से बिलोंग करने वाली ये कंपनी है। टाइटन कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए स्पेसिफिकली आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। बट उससे पहले मेक श्योर स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर देखते हो कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो है रफली अराउंड 3,400 रुपये के करीब। ठीक है, 3400 के करीब कंपनी की करंट मार्केट प्राइस ट्रेड कर रही है। आज के दिन अगर आप देखते हो 0.65% का अप ट्रेंड हमें इस कंपनी के अंदर मार्केट में आते हुए देखने को मिला। फ्राइडे के दिन की ये बात है। बट अगर आप बात करते हो इस कंपनी के प्रीवियस रिटर्न्स के बारे में, कि इस कंपनी का ओवरऑल मार्केट में प्रीवियस परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिला, इस कंपनी के प्रीवियस रिटर्न्स हमें कैसे कुछ देखने को मिले, तो कंपनी ने मार्केट में ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमें ऐसा जिस हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस होना चाहिए था, जिस हिसाब से कंपनी के रिटर्न्स होने चाहिए थे, वो हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले। कंपनी 1.5% हमें कंटिन्यूसली करेक्ट ही होते हुए देखने को मिली। अगर मैं 6 महीने की भी बात करता हूँ कि भाई 6 महीने में कंपनी ने कैसा कुछ परफॉर्मेंस दिखाया, तो एज यू कैन सी यर इन टाइम पीरियड ऑफ प्रीवियस 6 मंथ्स हमें यहाँ पे ये कंपनी भी 4-4.5% तक हमें इसमें गिरावट ही आते हुए देखने को मिल रही है। 4-4.5% का हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में करेक्शन ही आते हुए देखने को मिल रहा है। तो जिस हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस होना चाहिए था वो हमें नहीं देखने को मिला। लेकिन देखो, ये 6-8 महीने में आप रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कंपनी ने 6 महीने में 4-5% के रिटर्न्स कमा के दिए, ज़्यादा होने चाहिए थे। अभी देखो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कंपनी की इतनी तारीफ करी, ऐसी कंपनी है वैसी कंपनी। पिछले 1 साल के अंदर कंपनी ने क्या उखाड़ लिया? 3.5% की करेक्शन है सर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमने एफडी में पैसा डालना था, 6% के रिटर्न बन जाते। उससे ज़्यादा कमाने होते तो म्यूचुअल फंड में डाल देते, 12% के रिटर्न बन जाते। म्यूचुअल फंड एंड एफडी से ज़्यादा रिस्क है मार्केट में, इक्विटी मार्केट में। अब वो अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो डेफिनेटली वी विल एक्सपेक्ट मोर रिटर्न फ्रॉम एफडी एंड म्यूचुअल फंड्स। क्या रिटर्न्स मिले? 3-4%। तो अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही 3-4% नीचे चलेगा 1 साल के अंदर। तो कोई कंपनी अगर मार्केट में 1 आध साल चली नहीं ना, तो वो खराब नहीं बन जाती। एंड मार्केट आपका यहीं पे चेक करता है आपका पेशेंस लेवल, कि मार्केट में आपको पेशेंस कितना है। तो मार्केट में पेशेंस रखना एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है, इस बात को भी भूलना मत। अभी अगर मैं 5 साल के भी रिटर्न दिखाऊँ, 5 साल में 170% के रिटर्न है, बट कंपनी आज से लेकर पिछले 2 साल चली नहीं है। एंड कभी कभी मार्केट में ऐसा सिनेरियो भी क्रिएट हो जाता है, कंपनियां 5 साल तक नहीं चल पाती मार्केट में, बट उसके बाद एक बूम आता है एंड कंपनियां रिटर्न्स बनाकर दे ही जाती है। ये मार्केट में जो है ना, ये कंपनियां एक मार्केट में फोमो क्रिएट करती है, 3-4 साल ना चलना। बट अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड कंपनी में पैसा डालते हो तो फॉर श्योर आपका पैसा वहाँ पे बनना ही बनना है, इस बात को भूलना मत। एंड उसके बाद अगर मैं मैक्सिमम की बात करता हूँ तो यहाँ पे 80,000% से भी ज़्यादा के रिटर्न है, जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। नाउ व्हाट आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आप सब लोगों के लिए मार्केट में सामने निकल के आ रही है। तो न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कंपनी के जिस हिसाब से मार्केट में ब्रोकर्स के एक्सपेक्टेशंस थी, उस हिसाब से कंपनी के नंबर्स देखो मार्केट में नहीं आ पाए। ठीक है, बट अगर देखते हो कंपनी के अभी मार्केट में फिलहाल करंट मार्केट प्राइस क्या ट्रेड कर रही है? 3400 रुपये के करीब, 3300 रुपये के करीब कंपनी की करंट मार्केट प्राइस ट्रेड कर रही है, राइट। बट मार्केट में अगर आप ब्रोकर्स की मानते हो तो ब्रोकर्स ने टाइटन जैसी कंपनी को, एमकाई ग्लोबल फाइनेंशियल जैसे सॉलिड ब्रोकर ने इसके अंदर बाइंग करने की रिकमेंडेशन दी। टारगेट छोटे मोटे नहीं थे, ऐसे वैसे नहीं थे। 4,300 रुपये का कंपनी को टारगेट मिला, 4,300 रुपीज़ का टारगेट मिलना विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लाइक ऑलरेडी जो टारगेट कंपनी को मिला है वो 25 से 30% का अपसाइड टारगेट। एंड ट्रस्ट में कंपनी को टारगेट अचीव करने के लिए कोई वक्त नहीं लगने वाला। कंपनी आसानी से ये टारगेट अचीव कर सकती है। एक आध क्वार्टर खराब आने से कंपनी खराब नहीं हो जाती, 1 आध साल कंपनी ना चलने से कंपनी बेकार नहीं हो जाती। लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालोगे तो मार्केट में हमेशा पैसा बनेगा, जितना पेशेंस रखोगे उतना पैसा कमाओगे। मार्केट में बातें ये याद रखना। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।